हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो अकाउंटेंसी क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 ऐसे एमसीक्यूज जो अकाउंट्स क्लास 12th में ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और वो 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 12th 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर अकाउंट्स क्लास 12th। लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन देखो, आपको मैं 10 सेकंड दूंगा, आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर टू और मोर पार्टनर्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन अग्रीमेंट। या बी ऑप्शन हो सकता है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो। या सी ऑप्शन बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या फिर ऑल ऑफ दी अबव। या फिर ऑल ऑफ दी अबव फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। इनमें से कौन से फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, आपको बताने हैं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप लोग सोच सकते हो। तो इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, और बिजनेस जो होता है वो एक या सारे बंदे भी चला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन आई विल गिव यू 10 seconds for solving this MCQ. A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. A minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same of adult partner, या none of the above। आपके पास 10 सेकेंड है, आप लोग कर सकते हो इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू जो रहने वाला है। अगेन यू विल गेट 10 seconds। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं, या मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। यू हैव द ऑप्शंस लाइक 2, 7, 10 और 20। अगेन आई विल गिव यू 10 seconds। यस, तो इसका आंसर है 2। मिनिमम जो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम मेंबर्स जो चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं एक फर्म में, आपको बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो आप लोग बता चुके हो 2 होते हैं, मैक्सिमम बताओ। तो इसका आंसर है बच्चों 50। याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं फर्म में 2, और मैक्सिमम होते हैं 50। तो ये होता है 2 से 50 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 2 से 50। ठीक है, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा असेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप का। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। नॉट एन असेंशियल फीचर है, ठीक है। असेंशियल फीचर नहीं पूछा आपसे, नॉट एन असेंशियल फीचर पूछा है। तो ध्यान से करो इसका आंसर। अगेन यू हैव 10 seconds टू डू दिस। इसका आंसर है बच्चों द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस को चलाए। एक बंदा भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, तो ये एक असेंशियल फीचर नहीं है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग है, नॉट मैंडेटरी है, या नन ऑफ दी अबव है। अगेन यू विल गेट 10 seconds। तो इसका आंसर है बच्चों नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होती। सेवेंथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड
पार्टनरशिप डीड को हम और क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इसका आंसर है बच्चों आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी यानी कि। ठीक है, इसका आंसर है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ होगा? 5% पर एनम, 6%, 12% या नो इंटरेस्ट इज अलाउड? अगेन आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू डू दिस। तो इसका आंसर है बच्चों नो इंटरेस्ट इज अलाउड, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। इन द absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partners loan account will be 6% simple interest, 6% per annum simple interest, 12% simple interest या 12% compounded annually। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पार्टनर्स के लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। 10 सेकेंड आप लोगों के पास, आप लोग सोचो इस क्वेश्चन को और कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों का आंसर लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। 10th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म में, कोई अग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। ए ने 50,000 रुपये अपनी कैपिटल से निकाले हैं एज ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा? याद रखना कोई अग्रीमेंट नहीं है, यहाँ लिखा विदाउट एनी अग्रीमेंट। विदाउट एनी अग्रीमेंट है तो बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा जाएगा? यू हैव अगेन 10 सेकेंड्स टू डू दिस। ठीक है, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज इसका आंसर रहने वाला है। 11th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। ए ने ज्यादा टाइम निकाला है फर्म के लिए। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द प्रॉफिट्स फर्म। ए कह रहा है कि मुझे कमीशन मिलनी चाहिए, तो कितनी मिलेगी? 6% मिलेगी, 4% मिलेगी, 5% मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगेन आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू डू दिस। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो नहीं मिलता इंटरेस्ट ऑन कमीशन, नन ऑफ दी अबव है इसका आंसर। 12th क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट अलाउड या नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट या बोथ ए एंड बी? 10 सेकेंड आप लोगों के पास। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना सैलरी मिलेगी और ना कमीशन मिलेगी, सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। 13th important MCQ है, which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेंट पेड टू पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स सैलरी? यू हैव 10 सेकेंड्स। तो इसका आंसर है बच्चों रेंट पेड टू पार्टनर्स। जो आप रेंट पे करते हो पार्टनर्स को वो इंक्लूड नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। On 1st June 2018, a partner introduced in the firm additional capital of rupees 50,000 in the absence of partnership deed. On 31st March 2019, he will receive interest. उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। उसने कैपिटल 1 जून को इंट्रोड्यूस करी है 50,000 रुपये के हिसाब से। आपके पास टाइम है, आप लोग सोचो। इसका आंसर रहने वाला बच्चों 0। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा।
On 1st January 2019, a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm. In the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है, लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, बताओ उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। 1 जनवरी को दिया है, आपको निकालना है। यू हैव 10 सेकेंड्स टू डू दिस। देखो बच्चों, इसका आंसर कैसे निकालना है आपको। इसका आंसर वैसे 1500 रहने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, 1 लाख का लोन है, और इंटरेस्ट कितना होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन पे, 6%। और जनवरी से लेके मार्च तक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने का निकालना है आपको ये। तो 3 महीने का जब आप इसको निकालोगे 3/12, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 1500 आ जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन है, इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉसेज। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट इक्वली, या इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स टू डू दिस। तो इसका आंसर है बच्चों इक्वली, जो कि काफी बच्चों को पता होता है इस क्वेश्चन का आंसर। 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन से आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, या ऑल ऑफ द अबव। यू हैव 10 सेकेंड्स। इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी। संगीता अंकिता दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में। संगीता की कैपिटल 70,000 है, अंकिता की कैपिटल 50,000 है। फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपये है। आपको बताना है कि अंकिता का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, बताइए जरा, 10 सेकंड आपके पास हैं, सोचिए। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों 30,000। सर कैसे निकाला। 60,000 का प्रॉफिट है, इक्वली बटेगा संगीता और अंकिता में, तो दोनों को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसका आंसर है 30,000, यानी कि ऑप्शन बी। 19th वेरी इजी क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। न्यू में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं, ओल्ड में से न्यू करते हैं, ओल्ड रेशियो में से गेनिंग रेशियो माइनस करते हैं, या गेनिंग रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं। यू हैव 10 सेकेंड्स। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि ओल्ड रेशियो में से हम नया रेशियो माइनस करते हैं तो ही हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलता है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के। कस्टमर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। आंसर बताइए, मार्क्स लाइए। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मास्क भी पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और कोरोना को भगाइए। बहुत बढ़िया। इसका आंसर है बच्चों ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बी, यानी कि 21st क्वेश्चन, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स और मेंबर्स। बताइए कंपनी किसके द्वारा क्रिएट होती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, या कंपनीज एक्ट के द्वारा, या इन्वेस्टर्स के द्वारा, या मेंबर्स के द्वारा। तो इसका आंसर है कंपनीज एक्ट। आप मुझे बताओ कि कौन सा कंपनीज एक्ट फॉलो होता है अभी। 1956 फॉलो कर रहे हैं हम लोग, या 2013 फॉलो करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 22nd क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, स्टेबल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। यू हैव 10 सेकेंड्स। तो इसका आंसर है लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्ट मेंबर्स की एक कंपनी में। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, या रिजर्व प्राइस। कितने रुपए तक की लायबिलिटी रहती है एक शेयर पे या शेयर होल्डर के ऊपर, आपको बताना है।
इसका आंसर है बच्चों फेस वैल्यू। जितना एक शेयर की फेस वैल्यू होती है उतनी ही लायबिलिटी होती है आपकी, इससे ज़्यादा की नहीं होती। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 7, 220 या नो लिमिट? यू हैव 10 seconds टू डू दिस। इसका आंसर है बच्चों 200। मिनिमम होते हैं प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम होते हैं 200, 2 से 200। ठीक है। अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ द शेयर्स, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ द शेयर्स। अ कंपनी कैन इशू, अ कंपनी में इशू both type of shares. Dash is transfer to capital reserve, profit from sale of fixed assets, premium on issue of shares, profit on features of forfeiture of shares, या all of the above? Again the answer is all of the above. 27th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट? इनमें से कौन सा शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं जाता अंडर द कॉलम अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल? ऑप्शन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, या ऑथराइज्ड कैपिटल। यू हैव 10 seconds टू डू। इसका आंसर है बच्चों, सोचो, चलो सोचो, 5 सेकंड और दिए जाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं शो होता? तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, रिजर्व कैपिटल, ये शो नहीं होता शेयर कैपिटल के अंदर। 28th क्वेश्चन है, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस? यू हैव 10 seconds की ऑथोराइज्ड कैपिटल किसके अंदर मेंशन होती है इन 4 ऑप्शन में से? इसका आंसर है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे चलते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। अगर हम फेस वैल्यू से कम में किसी शेयर को इश्यू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इश्यू एट अ लॉस, इश्यू एट अ प्रॉफिट, इश्यू एट अ डिस्काउंट, और इश्यू एट अ प्रीमियम? 10 सेकेंड है आपके पास। इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि इश्यू एट डिस्काउंट। Persons who start a company are called shareholders, directors, promoters, या auditors of company? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बच्चों प्रोमोटर्स। जो कंपनी स्टार्ट कराते हैं वो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है। आई होप आपको ये 30 MCQ समझ आ गए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और MCQs बनाऊं आप लोगों के लिए, अकाउंट्स क्लास 12 के या बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट MCQs का। और अगर आप लोग चाहते हो कि सर आप और बना दो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।